वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे अपन। उसमें हिंदी वाली जो बुक है आर एस अग्रवाल की, उसमें अपना सर्कल वाला चैप्टर जो है चल रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन से आगे वाले सवालों को अपन सॉल्व करेंगे। बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए छोड़े हैं, बिल्कुल सेम टाइप के सवाल है जो अपन वीडियोस के अंदर करते हैं। इस वीडियो के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। आपको 61 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलना है। अगर कोई क्वेश्चन बीच में स्किप होता है तो वो क्वेश्चन नंबर आपको नोट करके रखना है। वीडियो एंड होने के बाद वो क्वेश्चन आप खुद को ट्राई करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन के साथ। आज का पहला सवाल इस वीडियो का सवाल कह रहा है कि दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है। वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है। देखो, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है बिंदु P से PA और PB। सवाल में दे रखा है APB 50 डिग्री है। ये वाला एंगल APB 50 डिग्री है, तो OAB का मान कितना होगा? OAB, देखो ये वाला जो कोण है इसका मान कितना होगा? यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काम आने वाली है। प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुननी है। अगर आपने पढ़ी है तो आपको रिवाइज हो जाएगी। क्या कहती है प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो वो स्पर्श रेखा केंद्र पर जितना कोण बनाती है उस कोण का और इस कोण का योग जो है हमेशा 180 डिग्री का होता है। साथ ही अपन ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसका मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो इसको अगर मैं 180 में से 50 माइनस कर दूं तो ये मुझे कितना मिल जाएगा? 130 डिग्री मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? देखो 130 डिग्री, ठीक है। अगर AOB 130 है, देखो ये वृत्त की त्रिज्या है AO और BO, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। और इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। त्रिभुज AOB के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से O तो यही हो गया 130 डिग्री का, 50 पीछे बचा। A और B का योग कितना होगा? 50, और 50 का आधा कितना होता है? 25। तो ऑप्शन A 25 डिग्री है जो अपना आंसर हो जाएगा। आधा क्यों किया? क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है A और B दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। पहले आप खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है। बिल्कुल सेम लाइंस है जो लास्ट सवाल में थी। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, बिंदु P से खींची गई है। APB 80 डिग्री का है। देखो APB 80 डिग्री का है। ये रहा P और B, ये पूरा का पूरा एंगल आपको कितना दे रखा है? 80 डिग्री का दे रखा है। तो AOP का मान कितना होगा? AOP, ये वाला जो कोण है इसका मान कितना होगा? जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये 80 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 माइनस 80 यानी 100 होगा या नहीं होगा? क्लियर है? उसके बाद अगर ये 100 है तो ये वाली जो लाइन है ये देखो समद्विभाजक का काम कर रही है। देखो बिल्कुल बराबर इस जीवा को बराबर दो भागों में बांट रही है। लंब भी पड़ रहा है साथ ही साथ ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो आप लंब खींचते हो वो कोण समद्विभाजक का काम भी करता है। इसका मतलब 100 का आधा जो भी होगा यानी 50 डिग्री, वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन अपन ने किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 64th नंबर क्वेश्चन। 64th नंबर क्वेश्चन में क्या है? O जो है वृत्त का केंद्र है, OP जो है वृत्त की त्रिज्या है। देखो ये OP वृत्त की त्रिज्या है। बिंदु P से PT एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये PT स्पर्श रेखा खींच दी। OT जो है 8 सेंटीमीटर है। OT ये वाली जो लंबाई है ये आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर है। PTO ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। PT की लंबाई याद करनी है। ये जो लंबाई है PT ये आपको याद करनी है। देखो अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ा है, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर भी डिस्कस करी है आर एस अग्रवाल की, उसमें मैंने आपको एक रेशियो बताया था कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितना है? 60 होता है। और इस केस में तीनों भुजाओं की लंबाइयों का रेशियो क्या होता है? 30 के सामने तो 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने कितना होता है? 2। सेम रेशियो बिल्कुल इस डायग्राम के लिए भी काम आने वाला है। यहाँ पे क्या है कि 2 की जगह इसने 8 लिख रखा है। 2 की जगह इसने क्या लिख रखा है? 8। क्या किया है इसने? 4 गुणा किया है। तो अपन क्या कर देंगे? इस चीज को भी 4 गुणा कर देंगे। 4 गुणा करने पर मुझे क्या मिलेगा? 4√3। तो ये जो लंबाई है PT वो अपनी कितनी हो जाएगी? 4√3। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन जो है इसके अंदर दो सकेंद्रित वृत्त दे रखे हैं आपको। दो
सकेंद्रित वृत्त दे रखे हैं जिनमें प्रत्येक का केंद्र O है, त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की 5 है और छोटे वाले की 3 है। देखो ये वाली जो त्रिज्या है ये 5 है और ये वाली जो त्रिज्या है छोटे वाले की ये 3 है। इनके बाहरी बिंदु P से इन वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है। बिंदु P से देखो दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई है, PA और PB, एक बड़े वृत्त पर है और एक छोटे वृत्त पर है। PA की लंबाई 12 दे रखी है, PA की लंबाई 12 दे रखी है, तो PB की लंबाई पूछिए। दूसरी वाली स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है ये आपको ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा है कि अगर आप किसी बिंदु से सर्कल के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो दोनों की दोनों लंबाई आपस में बराबर होती है। सेम प्रॉपर्टी अगर अपन यहाँ पे लगा सकते थे, कब लगा सकते थे, जब सर्कल एक होता है। यहाँ पर क्या है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं तो सर्कल भी दो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्टली जो है अप्लाई नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं, देखो इस सवाल को, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ए पर, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ट्रिपलेट क्या होता है, अगर ये 5 है ये 12 है तो ये कितना होगा अपने पास, ये कितना हो जाएगा, देखो 13 हो जाएगा। यानी ओपी की लंबाई मुझे कितनी मिल गई, 13 मिल गई। यहाँ तक क्लियर है। अब इस ट्रायंगल को देखना है, छोटे वाले ट्रायंगल को। इस छोटे वाले ट्रायंगल में आपको एक भुजा दे रखी है 3, एक भुजा दे रखी है आपको 13, आपको ये वाली भुजा निकालनी है। आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसका अपन क्या ले लेंगे, रूट। इसका क्या ले लेंगे, रूट। कितना मिलेगा मुझे, रूट 160, और रूट 160 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4√10। क्या लिख सकता हूँ, 4√10। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पीबी की वैल्यू निकालनी थी, दोनों समकोण त्रिभुज की हेल्प से अपन ने पीबी की वैल्यू निकाल दी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं, साथ ही साथ आप खुद भी ट्राई करते जा रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला जो है 66 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर लिखा है, दिए गए चित्र में दो सकेंद्रित वृत्त है, दो सकेंद्रित वृत्त है, प्रत्येक का केंद्र O दे रखा है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। छोटे वाले की तो 3 है, देखो छोटे वाले की त्रिज्या ये कितनी है, 3 है, और बड़े वाले की जो ये त्रिज्या है ये कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है। ठीक है, आगे सवाल में आपको पूछ रहा है, बाहरी वृत्त की एक जीवा AB जो है, जो अंदर वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, ये जीवा जो है बिंदु P पर छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा AB की लंबाई कितनी होगी, इस AB की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ट्रिपलेट क्या होता है, अगर ये 3 है ये 5 है तो बचा हुआ ये कितना होगा, 4 होगा, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4, और 4 और 4 टोटल इस जीवा की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, संलग्न आकृति में 3 वृत्त जिनके केंद्र ABC है, 3 वृत्त एक दूसरे से चिपके हुए हैं इस डायग्राम के अंदर। त्रिभुज ABC है और ABC जो है इनके केंद्र का काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, ये तो गिवन ही है। AB 5 है, BC 7 है और CA 6 है, तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है। तो सवाल कह रहा है कि केंद्र A वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। मैं क्या करता हूं, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको भी x मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों त्रिज्या है इक्वल तो होगी। सिमिलरली अगर मैं B केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या को y मान लेता हूं तो ये भी कितना होगा, y होगा, और C केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं z मान लेता हूं तो ये वाला जो है ये भी कितना होगा, z होगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ता हूं तो मुझे एक तरीके से क्या मिलेगा, 2 × x + y + z, क्योंकि 2 बार x है 2 बार y है और 2 बार z है, सब के सब मैं ऐड करूंगा तो 2 × x + y + z मिल जाएगा। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग है वो कितना है, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और 5 कितने हो गए, 13 और 5 हो गए 18, यानी x + y + z जो है कितना हो गया अपने पास, 9 हो गया। 18/2 कितना हो गया, 9। अब एक चीज और है, BC जो है इस त्रिभुज की जो भुजा है BC, इस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, y + z लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। देखो ये जो BC है वो क्या है, y + z है, और BC y + z है, इसका मतलब कितना है, देखो ये 7 सेंटीमीटर है, y + z BC कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं y + z की जगह 7 रख देता हूं तो यहाँ से मुझे देखो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 9 - 7 करने पर मुझे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2। x अगर 2 है इसका मतलब क्या है कि A केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2। तो अपन को सवाल में यही पूछा है कि A केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, दिए गए चित्र में
एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज है एबीसी, एक वृत्त के चारों ओर एक त्रिभुज बना हुआ है, एबी बीसी सीए भुजाएं जो है पी क्यू आर पर छूती है इस वृत्त को, ये भी डायग्राम के अंदर गिवन है। एपी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एपी जो है ये वाली लंबाई 4 है, बीपी जो है ये 6 है, ये वाली जो बीपी है ये आपको दे रखी है 6, एसी जो है 12 है, तो आपको बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली जो लंबाई है ये पूरी की पूरी आपको ज्ञात करनी है। देखो अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि आप सर्कल पर किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो दोनों के दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। इसका मतलब अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा आपस में कैसी होगी, बराबर। सिमिलरली अगर ये 6 है तो ये कितना होगा, देखो 6 होगा, अगर ये 6 है तो ये कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है। साथ में एक चीज और देखी के क्वेश्चन के अंदर कि AC 12 है, देखो अगर ये पूरी की पूरी 12 है तो ये इतनी सी कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि ऊपर वाले तो 4 है, और अगर ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, देखो 8 होगी, कितनी हो जाएगी 8, और 6 और 8 टोटल कितने होते हैं, 14 सेंटीमीटर, यानी BC की जो टोटल लंबाई है वो कितनी आ रही है, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलते हैं, देखो बिना टाइम वेस्ट किए अगले सवाल की तरफ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन बीच में स्किप होता है तो वो क्वेश्चन नंबर आपको जरूर नोट करके रखना है। वीडियो एंड होने के बाद आपको सारे के सारे सवाल वो खुद से ट्राई करना है, आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप का सवाल होगा जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, या फिर बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा प्रॉपर्टी बेस्ड, जो आप आसानी से लगा सकते हैं अगर आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, इस बार एक वृत्त के चारों और एक चतुर्भुज है ABCD, जिनकी जो भुजाएं हैं वो PQRS पर वृत्त को छूती है। डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। AP जो है 5 दे रखा है आपको, ये जो AP है इसकी लंबाई आपको 5 दी हुई है, BC की लंबाई 7 है, ये जो 7 है ये पूरी की पूरी BC है, और CS जो है 3 दे रखा है, ये CS आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। आपको पूछा है कि AB की लंबाई कितनी है, ये वाली जो लंबाई है AB ये कितनी है, देखो अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी, अगर ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। पूरी की पूरी 7 है, ऊपर वाली 3 है तो ये कितनी होगी, 4 होगी, और अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4। ठीक है। टोटल कितनी होगी, 5 और 4 9, यानी AB की लंबाई कितनी मिल रही है मुझे, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, दिए गए आकृति में बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, APB 60 डिग्री है, APB ये वाला एंगल 60 डिग्री है, PA की लंबाई आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई क्या होगी, ये जो जीवा है AB इसकी लंबाई क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है, सवाल में अपन को ये चीज पता है कि ये कोण 60 डिग्री का है, साथ ही ये भी पता है अपन को कि ये बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, PA और PB, तो अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, देखो 6 होगी, अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है। अगर ये दोनों 6 है, इसका मतलब इनके जो आमने सामने वाले कोण है वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ये कोण 60 है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 120 होगा, 180 माइनस 60 120, और 120 में से मुझे पता है दोनों इक्वल है, मतलब दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 60-60 के हो जाएंगे, दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 60-60 के। अगर तीनों कोण 60-60 डिग्री के, इसका मतलब त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसका मतलब ये जो तीसरी भुजा है वो भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की ही होगी, यानी इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, इसके बाहरी बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दो स्पर्श रेखाएं डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं, PA और PB खींच रखी है। APB 80 डिग्री है, A P और B ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 80 डिग्री है। क्वेश्चन पूछ रहा है POA का मान कितना है, POA ये वाला जो कोण है ये कितना है। अभी अपन एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर ये 80 है तो ये वाला कितना होगा, 100 होगा। चक्र चतुर्भुज होता है, आप त्रिभुज से आप किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो वो जो स्पर्श रेखाएं है वो केंद्र पर जो कोण बनाती है वो 180 डिग्री का योग देती है सामने वाले कोण के साथ, यानी चक्र चतुर्भुज है। अगर पूरा ये जो AOB है ये पूरा अगर 100 है तो इसका आधा कितना होगा, ये इतना सा 50 डिग्री। ऑप्शन बी जो है 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस वीडियो का लास्ट सवाल और इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल है सर्कल का 72 नंबर क्वेश्चन। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपने आई होप नोट कर लिए होंगे, बचे हुए क्वेश्चन आपको जरूर करना है वीडियो एंड होने के बाद, सारे के सारे आप आसानी से कर लेंगे। लास्ट सवाल क्या कह रहा है, इस चैप्टर का सर्कल का वृत्त का केंद्र O है,
BOA इस वृत्त का व्यास है, BOA जो है इस वृत्त का व्यास है। बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा BA को T तक बढ़ाया जाता है। स्पर्श रेखा तो है ये PT, और साथ ही साथ ये जो BA है इसको भी T तक बढ़ाया जाता है। PBA 30 डिग्री है, ये वाला कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री है, तो PTA का मान ज्ञात करो। ये जो PTA है इसका मान ज्ञात करना है। क्लियर है? किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पे मैं आपके लिए डायग्राम पहले थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। इस तरीके से एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक व्यास है A, O और B। यहाँ पर एक बिंदु है T से एक स्पर्श रेखा आ रखी है PT, और साथ में मैं इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देता हूँ, और यहाँ से इसको भी मिला रखा है डायग्राम में, और इसको भी मिला रखा है। देखो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, आमने सामने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, देखो 60 होगा। 60 का क्यों होगा? क्योंकि बाह्य कोण है, देखो ये जो है ना, ये C, ये जो एंगल है 60 डिग्री का, वो इसका और इसका योग होगा, क्योंकि बाह्य कोण का काम कर रहा है। अगर ये 60 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 60 होगा, और ये वाला कोण भी कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि देखो ये त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याओं में आमने सामने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर 60-60 मिल चुके हैं। उसके बाद ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये पूरा 90 है, ये इतना सा 60 है, तो ये इतना सा कितना होगा, देखो 30 हो जाएगा। क्लियर है? और अगर ये देखो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का होता है, उसमें से ये इतना सा आपको दे रखा है 60, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। एक कोण आपको 120 दे रखा है, एक कोण आपको 30 दे रखा है, तो बचा हुआ 180 में से इन दोनों का टोटल माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो अपन को क्वेश्चन में ये पूछा था PTA कितना है, तो PTA अपन ने निकाल लिया 30 डिग्री। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर चैप्टर सर्कल जो है अपना खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपना पॉलीगन रहेगा हिंदी वाली RS अग्रवाल वाली बुक में। इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू।